अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने जब से खामोशी का रोज़ा तोड़ा है नाज़रीन, इंतहाई तल्ख लहजा उन्होंने अपनाया हुआ है। सियासी मुबसरीन की राय है कि मरियम नवाज साहिबा इमरान खान साहब को उनकी ज़बान में ही जवाब दे रही हैं। हुकूमत में होते हुए भी इमरान खान की तरह अपोजिशन लीडर जैसा रवैया अपनाए हुए हैं। वो साबिक जजेस से हाजिर सर्विस मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान पर इल्ज़ामात लगा रही हैं। वो जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के हवाले से इंतहाई सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही हैं। सुनिए। आज नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले एक एक करके खुद बोल रहे हैं कि हमने साजिश की थी। जो साजिश में 2017 और 18 में शामिल थे, दूसरे चोर जो छुप के बैठे हुए हैं उनका पता भी बता रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की का दुश्मन वो पनामा बेंच था। साकिब निसार कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मैं आसिफ सईद खोसा से पूछती हूँ, इमरान को कहा कि सड़कों पे धक्के क्या खा रहे हो, मेरे पास लाओ पनामा। मैं नवाज शरीफ को नाअहल करता हूँ। अदालत के लिए बीमार, जलसों के लिए तैयार। इससे बड़ा मुनाफिक अपनी जिंदगी में देखा कहीं? इलेक्शन से पहले कुछ फैसले होना बाकी हैं। इंतखाब होगा लेकिन पहले एहतसाब होगा। तो नाज़रीन, ये मरियम नवाज साहिबा के आज के बयान की एक झलक थी, वरना वो अपने हर खिताब या इंटरव्यू में बहुत से इल्ज़ामात लगा रही हैं जिन पर अदालतें ही फैसला कर सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे इल्ज़ामात भी हैं जिन पर हुकूमत खुद इंक्वायरीज कर सकती है, कमीशन बना सकती है। ज़रा सुनिए मरियम नवाज साहिबा का इल्ज़ाम नंबर 1। आज भी सिस्टम में इमरान खान के तीन सहूलतकार मौजूद हैं, बैठे हुए हैं। इल्ज़ाम नंबर 2, साकिब निसार और फैज़ हमीद इदारों में इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। इल्ज़ाम नंबर 3, 2 हाजिर सर्विस जजेस समेत 5 का टोला मुल्क की तबाही का जिम्मेदार है। इल्ज़ाम नंबर 4, नवाज शरीफ को घर भेजने और इमरान खान को लाने में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का किरदार था। इल्ज़ाम नंबर 5, आसिफ सईद खोसा ने नवाज शरीफ से मुद्दत मुलाजमत में तौसी मांगी थी। इल्ज़ाम नंबर 6, नवाज शरीफ को जेल में जहर देने की कोशिश की गई। इल्ज़ाम नंबर 7, इमरान खान ने अपनी बेटी टेरियान को छुपाया है। मरियम नवाज नाज़रीन इल्ज़ामात के साथ साथ कुछ मुतालबात भी कर रही हैं, वो भी देख लेते हैं क्या है। मरियम नवाज साहिबा का मुतालबा नंबर 1 ये है, इमरान खान को गिरफ्तार करके उनकी सियासत पर पाबंदी लगाई जाए। मरियम नवाज साहिबा का मुतालबा नंबर 2 है, इलेक्शन से पहले एहतसाब होगा। मरियम नवाज साहिबा का मुतालबा नंबर 3, इमरान खान का साथ देने वालों को सजा दी जाए। मुतालबा नंबर 4, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल किया जाए। मुतालबा नंबर 5, नवाज शरीफ की सजा ख़त्म की जाए। मुतालबा नंबर 6, सिसिलियन माफिया और गॉडफादर जैसे अल्फाज वापस लिए जाएं। इनमें से बहुत से मुतालबात नाज़रीन, इसको पूरा करने के लिए नवाज शरीफ साहब को लेकिन वो तो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। खैर, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी एक ट्रुथ कमीशन की बात करते थे। हुकूमत इस वक्त इत्तेहादियों की है, क्या कोई ऐसा कमीशन बनाकर इन इल्ज़ामात के हक़ाइक़ तक पहुँचा जा सकता है? अमीर अब्बास साहब, मरियम नवाज साहिबा एक तवाना आवाज़ है मुस्लिम लीग नून की, और उनके रोज़ाना की बुनियाद पर अब जो इल्ज़ामात हैं, इनफैक्ट जो मुतालबात हैं, उसकी फहरिस्त अब लंबी होती जा रही है। क्या समझते हैं आप? अब तो हुकूमत उनकी अपनी है, इत्तेहादियों की हुकूमत है, तो जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उसकी लगे हाथों तहकीकात भी करवा ली जाएं, या सिर्फ ये आप समझते हैं कि ये सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया किरण। देखें, एक तो इस हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी मायूस कुन है कि मरियम बीबी के पास इन 11 महीनों का, यानी 11 महीने मतलब 11 महीने को मामूली वक्त नहीं है। हनीमून पीरियड भी 3 महीने का होता है, तो 11 महीने की और तजर्बाकार जमातों की हुकूमत के बाद उनके पास अपनी परफॉर्मेंस बताने को कुछ नहीं है। ज़ाहिर बात है, जब कोई सियासतदान अवाम में दाखिल जाए, जलसों में, पब्लिक गैदरिंग में, तो उसने कुछ ना कुछ तो सेलेबल लेकर जाना है ना लोगों के पास। तो अब उनके पास एक सिंपथी कार्ड है, और वो सिंपथी कार्ड जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ है और इमरान खान की बैशिंग है। जो कुछ वो जनरल फैज़ के बारे में कह रही हैं वो बिल्कुल सच होगा, और वो तो आज कह रही है ना। मेरे जैसे सौदाई लोगों ने जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन दी, इन सारी जमातों ने, जिसमें बशमूल तहरीक इंसाफ, बशमूल मरियम नवाज की पार्टी, बशमूल पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पीपल्स पार्टी, जब ये दे रहे थे एक्सटेंशन, उस वक्त मेरे जैसे सौदाई इनके खिलाफ शोर मचा रहे थे कि बहुत बड़ा जुल्म करने जा रहे हो तुम लोग, बहुत बड़ा कहर ढाने जा रहे हो तुम इस मुल्क के ऊपर।
तुम्हारे से पहले अगर कोई जर्नैल इस मुल्क में एक्सटेंशन मांगता था तो वो डर के मांगता था, छुप के मांगता था, शर्म से मांगता था। तुम जो करने जा रहे हो इस मुल्क के साथ, तुम्हारी वजह से अब हर आने वाला जर्नैल हमारी गर्दन पे नाखून रखकर हमें कहेगा एक्सटेंशन दो, क्योंकि तुमने कानून में लिख दिया है। हम मुझसे ट्वीट्स डिलीट करवाई गई उस जमाने में जब मैंने क्रिटिसाइज किया जनरल बाजवा को। वो जिन्होंने डिलीट करवाई उनमें से कुछ लोग इस वक्त भी हवालात के अंदर पड़े हुए हैं। सो हमने तो उस वक्त भी कहा था कि आप गलत कर रहे हैं, और हम आज भी जो कुछ हो रहा है उसको कहेंगे वो गलत है। अगर मरियम बीबी के अंदर कोई बहुत बड़ा जमहूरियत नवाज और जमहूरियत पसंद जाग गया है, बहुत अच्छी बात है, तालियां, क्लैपिंग। बीबी, बात जनरल फैज से शुरू नहीं होनी चाहिए, बात जनरल बाजवा से शुरू होनी चाहिए। जनरल फैज उसमें से देखिए बहुत सारे लोग थे, फिर जी उसमें देखे जारी बात है उस जमाने की इदारे के लोग भी थे और कुछ और लोग भी थे। देखिए मरियम साहिबा जो है वो जारी बात है उस वक्त उसमें हुकूमत के लोग भी होंगे। उस वक्त इस हुकूमत में शामिल भी एक बड़े अहम ओहदेदार थे, उनका ताल्लुक भी एक बड़े अहम रहा प्रोफेशन से, और उनकी तरफ से भी बड़ा दबाव आया था कि ये क्या कर रहे हैं आप। लेकिन बहरहाल हम तो सहते हैं हर दौर में, आज भी कुछ होगा तो उसको भी सहेंगे, पहले भी सहा गया। अगर मरियम साहबा ये कर रही हैं फैज साहब के बारे में बात, तो देखें जो इंस्टीट्यूशन को समझता है फौज के इंस्टीट्यूशन को, ये बड़ा डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन है। सही, इसमें मुमकिन ही नहीं है कि एक सेकंड लेफ्टिनेंट से लेके 3 स्टार जनरल तक भी कोई गलत काम करे और करता चला जाए और वो उसके चीफ की नॉलेज में ना हो। जनरल फैज हुकूमतें गिरा रहे थे, बना रहे थे, तोड़ रहे थे, कराकुरम खड़ा कर रहे थे। अमीर अब्बास साहब, ये पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो गया है, लेकिन वो कहते हैं ना कि धुंध अभी मुकम्मल तौर पर छटी नहीं है। फंड्स की फराहमी की बात हो रही है वजारत खजाना की तरफ से, दूसरी तरफ सिक्योरिटी हुक्काम सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर रहे हैं। इस सब के बाद इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, इलेक्शन आईनी और कानूनी तौर पर तो इलेक्शन के रोकने का कोई जवाब नहीं है। सूबे की एपेक्स कोर्ट भी फैसला दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी फैसला दे चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो पहला पैराग्राफ है, मैं जिसको प्रियम्बल कहूँगा, अगर उस पहले पैराग्राफ को पढ़ें और उसके बाद अगर कोई ये कहे कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होंगे, तो इसका मतलब है वो फिर बदमाशी कर सकता है ना, बदमाशी से फिर इलेक्शन रोके जा सकते हैं। आइन और कानून में तो कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई है कौम को। फिर हम सबको, खास तौर पे वो जो आज तक जमहूरियत के चैंपियन, आइन के चैंपियन, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट बनते थे, उनको वो घोल के पीनी चाहिए सुबह शाम। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वजूद ही मुमकिन नहीं है जब तक असेंबलियों का वजूद ना हो, और असेंबलियों का वजूद ही मुमकिन नहीं है जब तक इंतखाबात ना हो। तो फिर भी अगर हम कहें कि इंतखाबात नहीं होंगे, तो फिर वो तो जबरदस्ती कोई ना कुछ ऐसा होगा ना, कोई वारदात ही की जा सकेगी ना, कोई आइन और कानून में तो कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब ये जो बहाने हैं कि जी वो अमनो अमान है और फलाना, ये अमनो अमान की औकात देखें इस मुल्क में। ये जो जवाज है, ये भोंडा जवाज, इमरान खान की रैली से एक दिन पहले या उसी दिन सुबह नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है दफा 144 का। अच्छा खासा मार मूर के ठोक ठाक के 2 दिन के अंदर दफा 144 का नोटिफिकेशन वापस। अब पीएसएल कहां गया भाई? अब कहां गया अमनो अमान? 2 दिन में वो कौन सा चमत्कार था मोहसिन नकवी साहब के पास, वो जिन्होंने कौन सा चराग रगड़ा है कि पंजाब के अंदर अमन की दीवारें खड़ी हो गई हैं, कोई दीवारें चीन की तरह की। इसका मतलब था, खोट था ना, नियत में फतूर था कि इस रैली को क्रश करना था। सो ये है अमनो अमान का जवाब।